जीवन में कभी न कभी मनुष्य को कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब उसके पास समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। ऐसे में श्री गीता की मदद से वह समस्याओं का समाधान पा सकता है। जय श्री राधे कृष्ण। आइए भक्तजनों, आज हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का चौथे अध्याय की कथा। उससे पहले सुनते हैं चौथे अध्याय का महात्म्य की कथा। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई मुक्त हुआ है क्या? श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। सुनो। गंगा तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम का एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका मन निर्मल हो गया था। वे सर्दी गर्मी आदि में कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर नाम की सीमा के स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ पर बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं के जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष के जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देश से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, हे मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर को प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में कुछ भी मुझे ज्ञान नहीं है। तब वे कन्याएं पहले अपने बेर हो जाने के कारण बतलाती हुई बोली, हे मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। बारिश के समय में जल की धाराओं से उनके सिर के बल सदा भीगे रहते थे तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे। समय समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते थे। परम शांति प्रदान करने आत्मा में ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वानता के द्वार जैसा व्याख्यान करते थे। उससे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी को भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते हुए प्रसन्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने का आरंभ किया। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, वहाँ गए।
मंद और गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणाधुन के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव को जगाने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दे दिया। अरे, तुम दोनों गंगा जी के तट पर बैर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, हे महात्मा, हम दोनों पराधीन थे, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म किया गया है उसे आप क्षमा करें। यह कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे साप को उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक की तुम पर यह साप लागू रहेगा। उसके बाद तुम लोगों की मृत्यु लोक में जन्म होगा, पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बैर के वृक्ष के रूप में खड़े थे, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जाप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चौथे अध्याय के द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। फिर श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चौथे अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। आइए अब हम सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैंने इस अविनाशी भक्ति मार्ग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मुनि से कहा और मुनि ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस भक्ति मार्ग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग अर्थात भक्ति मार्ग बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में समाप्त हो गया था। तू मेरा भक्त है और सखा भी है, इसीलिए वही यह पुरातन वास्तविक भक्ति मार्ग है। पुराना मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य वाला है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। आपका जन्म तो अधिक समय का नहीं है, अर्थात अभी हाल का ही है, और सूर्य का जन्म अधिक पहले का है। इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प में आदि में सूर्य को यह योग कहा था। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मनुष्यों की तरह मैं जन्म न लेने वाला अविनाशी आत्मा होते हुए भी, तथा मेरे 21 ब्रह्मांड की प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपने प्राकृतिक अर्थात दुर्गा को अधीन करके अर्थात पत्नी रूप में रखकर अपने अंश अर्थात पुत्र श्री ब्रह्मा जी से श्री विष्णु जी और शिव जी से उत्पन्न करता हूँ। फिर उन्हें श्री कृष्ण, श्री राम, श्री परशुराम आदि अंश अवतार प्रकट करता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब ही मैं अपना अंश अवतार रचता हूँ, अर्थात उत्पन्न करता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, बुरे कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और भक्ति मार्ग को शास्त्र अनुकूल दिशा देने के लिए युग युग में अपने अंश प्रकट करता हूँ, तथा उनमें गुप्त रूप से मैं प्रवेश करके अपनी लीला करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु जो मुझ काल को तत्व से नहीं जानते, मुझे ही प्राप्त होता है।
जिनके राग, भय और क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए हो और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले स्वभाव के हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, अर्थात उनका पूरा ध्यान रखता हूँ। वास्तव में सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही व्यवहार का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों का फल चाहने वाले लोगों को देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली कर्म धारा से सिद्ध शीघ्र मिल जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों का विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया इस प्रकार उस कर्म का मुझ काल को ही जान तथा वह अविनाशी परमेश्वर है। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझ काल ब्रह्मा को तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अर्थात गीता के 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में तत्वदर्शी संत की खोज करके, गीता के 18वें अध्याय में 62वें श्लोक में कहे गए उस परमात्मा की शरण में जाकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल के मुमुक्षु ने भी इस प्रकार जानकर ही शास्त्र के विधि के अनुसार साधना रूपी कर्म का विशेष कसक के साथ किए हैं। इसीलिए तू भी पूर्वजों से सदा से किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार भक्ति के कर्मों का ही ज्ञान करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार यहाँ निर्णय करने में बुद्धिमान साधक भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू शास्त्र विरुद्ध किए जाने वाले दुष्कर्मों से मुक्त हो जाएगा। शास्त्र विधि के अनुसार कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और शास्त्र विधि रहित अर्थात अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा मांस, मदिरा, तंबाकू सेवन तथा चोरी, दुराचार आदि विवेक कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। भावार्थ तत्व ज्ञान को जानकर शास्त्र के अनुकूल भक्ति कर्म से होने वाले लाभ से तथा शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म से तथा मांस, मदिरा, तंबाकू का सेवन और चोरी, दुराचार करना, झूठ बोलना आदि बुरे कर्म से होने वाली हानि का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसके लिए इस अध्याय में 34वें श्लोक में कहा गया है, जो मनुष्य कर्म अर्थात शास्त्र के अनुकूल साधना रूपी करने योग्य कर्म तथा अकर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण न करने योग्य कर्म को देखता है, जान लेता है, और जो अकर्म वह शास्त्र विरुद्ध साधना न करने योग्य कर्म को नहीं करता है, कर्म अर्थात करने योग्य कर्म को करता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान और वह योगी समस्त शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म बिना कामना और संकल्प होते हैं तथा बुरे कर्म अर्थात शास्त्र विधि रहित कार्य तत्व ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। पूर्ण ज्ञान होने पर भी साधक पूर्ण संत तलाश करके वास्तविक मंत्र प्राप्त कर लेता है, जिससे सर्व पाप विनाश हो जाते हैं। उसको शास्त्र विधि के अनुसार साधना करने वाले बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। तत्व ज्ञान के आधार से शास्त्र विधि रहित कर्मों का और उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके शास्त्र विधि रहित भक्ति से कर्म रहित हो गया है और शास्त्र अनुकूल साधना के कर्मों से नित्य तृप्त है। वह संसारिक और शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्मों में भली भांति बरताता हुआ भी वास्तव में कुछ भी शास्त्र विधि त्याग कर
मनमना आचरण अर्थात मनमानी पूजा तथा दोष युक्त कर्म नहीं करते। शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति प्राप्त आत्मा जिसने समस्त शास्त्र विधों संग्रह की हुई समाधान को परित्याग कर दिया है, ऐसा अविधिवत साधना को फेंका हुआ अर्थात शास्त्र विधि रहित साधना त्यागा हुआ भक्त केवल हठ योग न करके शरीर से जो आसानी से होने वाली सहज साधना तथा शरीर संबंधी संसारिक कर्म तथा शस्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म करता हुआ, क्योंकि शस्त्र विधि त्याग कर मन मना आचरण पूजा करने वालों को गीता के 7वें अध्याय में श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य के नीच दूषित कर्म शास्त्र विधि त्याग कर मन मना आचरण करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। वे केवल तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सत्वगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी की भक्ति करके उनसे मिलने वाली क्षणिक राहत पर आश्रित रहते हैं। इन्हीं तीनों गुणों अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की साधना शास्त्र विधि रहित कही है। इस शास्त्र विधि रहित साधना को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करता है, वह पाप को नहीं प्राप्त करता। यही प्रमाण गीता के 18वें अध्याय में 47 और 48 श्लोक में भी कही गई है। जो बिना इच्छाओं को अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्याओं का सर्वदा अभाव हो गया हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्व से सर्वदा अतीत हो गया है, ऐसा कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला अवचलित कार्य करते करते शास्त्र अनुकूल भक्ति करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता, क्योंकि पूर्ण संत से पूर्ण मंत्र जाप प्राप्त करने के उपरांत निष्काम शास्त्र अनुकूल साधना के शुभ कर्म भक्ति में सहयोगी होते हैं तथा पाप विनाश हो जाते हैं, जिससे कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध साधना से आस्था हटने के कारण उसे मुक्त हुए साधक का चित्त निरंतर परमात्मा को तत्व ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसे केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति के लिए कर्म आचरण करने वाले मनुष्य को संपूर्ण कर्म प्रभु साधना के प्रति विलीन हो जाते हैं। ऐसे शास्त्र अनुकूल साधक को संपूर्ण ब्रह्मा अर्थात परमात्मा को है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी प्रभु ही है तथा पूर्ण परमात्मा को निमित्त ब्रह्मा रूप अग्नि में प्रभु स्तुति के पापों से आहुति हो जाती है, अर्थात पाप विनाश हो जाते हैं। वास्तव में संसारिक कार्य करते हुए भी जिसका ध्यान परमात्मा में ही लीन रहता है और जो आसानी से शरीर से होने वाले कर्म करता है अर्थात सहज समाधि में रहकर साधना करता है, उसके लिए परमात्मा प्राप्त किए जाने योग्य है। वही परमात्मा प्राप्त कर सकता है जो सहज समाधि में रहता है। इसके विपरीत दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परमात्मा प्राप्ति के विरह रूपी अग्नि अपने विचार में धार्मिक कर्मों के द्वारा ही धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगी जन कान नाक आदि बंद करके अर्थात हठ योग से समस्त इंद्रियों को संयम रूप से अग्नियों में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं और दूसरे साधक शब्द स्पर्श आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं। हठ करके साधना करने का मोक्ष मार्ग मानते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों को अर्थात श्वासों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित अपने आप को संयम योग रूप से अग्नि में हवन किया करते हैं। ज्ञान के संयम करके साधना करते हैं।
इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। कई साधक द्रव्य संबंधी धार्मिक कर्म केवल दान करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगासन रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं और कितने ही घोर व्रतों से युक्त यत्नशील है और कुछ स्वाध्याय रूप से ज्ञान यज्ञ अर्थात केवल सद्ग्रंथों का नित्य पाठ करने वाले हैं, अर्थात इसी को मोक्ष का मार्ग मानते हैं। दूसरे अपना वायु में प्राण वायु को हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही प्राण वायु में अपान वायु को करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को अर्थात श्वासों को सूक्ष्म करके प्राणों में ही हवन की तरह जलाने का प्रयत्न करते हैं अर्थात प्राणायाम करके ही प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। ये सभी साधक उपरोक्त धार्मिक कर्मों को अर्थात साधनाओं को द्वारा पापों का नाश कर देने वाले भक्ति साधन समझते हैं, इसी साधना को मोक्ष मार्ग मानते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, उपरोक्त शास्त्र विधि रहित साधनाओं से बचे हुए बुद्धिमान साधक शास्त्र अनुकूल साधना से बचे हुए लाभ का उपभोग करके आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं और शास्त्र विधि अनुसार पूर्ण प्रभु की भक्ति न करने वाले पुरुषों को लिए भी यह मनुष्य लोक को भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के शास्त्र अनुसार धार्मिक क्रियाएं हैं, उन सब को तू कर्मों के द्वारा होने वाले यज्ञों को जान ले। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा को मुख कमल से पांचवें वेद अर्थात स्वस में वेद में विस्तार से कहे गए हैं, जानकर पूर्ण मुक्त हो जाएगा। हे प्रातंत अर्जुन, द्रव्यमय अर्थात धन के द्वारा किए जाने वाले दान भंडार आदि यज्ञ धार्मिक कर्मों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म संपूर्ण ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान को समाप्त हो जाते हैं। पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहे हैं कि उपरोक्त नाना प्रकार की साधना तो मन मना आचरण है, मेरे तक की साधना की अटकल लगाया गया ज्ञान है, परंतु पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष मार्ग का मुझे भी ज्ञान नहीं है। उसके लिए 34वें श्लोक में कहा गया है कि उस तत्व ज्ञान को समझकर उन पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान और समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से पूर्ण ब्रह्मा के तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी का प्रमाण गीता की दूसरे अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक में कहे गए हैं। जिस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू प्राणियों के पूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है, उस पूर्ण परमात्मा में और पीछे मुझे देखोगे कि मैं काल हूँ, यह जान जाएगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू तत्व ज्ञान के आधार पर वास्तविक नाम रूपी नौका द्वारा सर्वस्व जानकर अज्ञान से पार जाकर निसंदेह पूर्ण तरह तर जाएगा, पाप रहित होकर पूर्ण मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही तत्व ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण अविद्यत कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं जान पड़ता। उस तत्वदर्शी संत के द्वारा दिए गए
सत भक्ति मार्ग के द्वारा जिसकी भक्ति कमाई पूर्ण हो चुकी है, समय के अनुसार आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले उस पूर्ण परमात्मा के गीता के 8वें अध्याय में श्लोक 8वें और 10वें में वर्णित उल्लेख के आधार से अपने आप ही प्राप्त कर लेता है। जितेंद्रिय उस तत्वदर्शी संत द्वारा प्राप्त साधन के साधन प्राण श्रद्धावान मनुष्य भक्ति की उपलब्धि होने पर पूर्ण परमेश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है तथा तत्व ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवान प्राप्ति के रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जो साधक इस तत्वदर्शी संत के ज्ञान के साधना पर अविश्वास करता है, वह विवेकहीन और श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त मनुष्य की भक्ति मार्ग से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्यों के लिए यह लोक में न परलोक में सुख नहीं है। हे धनंजय, जिसने तत्व ज्ञान के आधार से शास्त्र रहित विधि रहित भक्ति के सर्व कर्मों को त्याग कर दिया है और जिसने तत्व ज्ञान द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया है, ऐसे पूर्ण परमात्मा के शास्त्र अनुकूल ज्ञान पर अडिग साधक को शास्त्र विधि त्याग कर मन मना आचरण करने से पाप कर्म होते हैं। वे शास्त्र विधि के अनुसार साधना करने वाले को नहीं होते, इसीलिए पाप कर्म नहीं बांधते। वे पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञान जनित शास्त्र विधि रहित संशय रूपी पाप को तत्व ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके अर्थात दूध पानी छान कर उठ, सावधान होकर अंतर आत्मा से पूर्ण परमात्मा के शास्त्र अनुकूल भक्ति में अडिग हो जा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया। इस प्रकार श्री गीता जी का चौथा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब हम कल के वीडियो में 5वें अध्याय सुनेंगे। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जी और उनकी भक्त की कहानी। समुद्र किनारे एक गांव में एक कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर पर झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती और घंटों कान्हा जी से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया माँ पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त कृष्णाबाई से कहा, कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाना। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गांव वाले को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और वह कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, कल गांव छोड़कर पास के गांव में चली जाओ। अब गांव वाले लोग उस बूढ़ी माता को पागल मानने लगे थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठक्का मारने लगता था। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में रख दी। लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। कृष्णाबाई जाने लगी और अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्णा की आवाज़ आई, अरे पगली, अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माँ बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी को माला कैसे पहनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और अपने झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास गई।
गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा, अच्छा अब चलो और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या है, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव समुद्र में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है, भरी बदरिया पाप की बरसन लागे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया रहता। बोलिए श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। हे कृष्ण जी महाराज, आप अपने भक्तजनों पर सदैव इसी प्रकार आप अपना कृपा दृष्टि और दया दृष्टि बरसाए रखना। बोली श्रीमती राधा रानी कृष्ण जी महाराज की जय हो।